छीने, मोनिका को छीने, फिर उन्होंने देखे कि देवरावन भलावी को कैसा करे तो आली चुनाव चिन्ह छीने। मोनिका भट्टी को खरीदने से पहले देवरावन भलावी के पास उन्होंने ऑफर पहुंचाया था कि तेको हम फंसा देंगे, तेको मार देंगे, तेको खरीद लेंगे। लेकिन मैंने बोला भैया हम ऑलरेडी इतने बार जेल जा चुके हैं, इतने सारे मामला हमारे ऊपर है, तुम 2-4 मामला और थोप दो तो क्या चल जाए। मैंने बोला हमारा डाल दो, मैंने बोला लेकिन बेकार वाले नहीं है, कहा नहीं बेटे क्या। तो मैंने बोला बीजेपी में जितने आदिवासी गए हैं, मैंने जितने भी लोग इतना समाज से निकल बीजेपी में, कोई सम्मान नहीं कर रहा उनको, मंच में नहीं पूछे जी ढंग से। बड़े बड़े मंच होते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के, कमलनाथ जी के, देखना वहां कितने आदिवासियों को जगह मिलती है, इतने छोड़ छाकट में फेंक दे रहा, कोई इज्जत नहीं करे। तो साथियों इस बात को आप समझिए कि अगर कांग्रेस में जाओगे, बीजेपी में जाओगे, इज्जत करे ही नहीं। आप देख लीजिए वो अनसुईया हुई क्यों तो चल गई, कई सारे लोग बीजेपी में गए, मोनिका गई। अब बीजेपी में इतने बड़े बड़े नेता बने, समाज में इज्जत मिल रही नहीं मिल रही। लेकिन आप देखिए आज जब समाज में कोई व्यक्ति रहता है, दिन रात जब काम करता है, समाज उसको पूछती भी, उसको सम्मान भी देती है। साथियों आज मैं वही भारिया समाज के लिए भी लगातार हम सड़कों में निकल के लड़े हैं। हम लोगों ने अस्पताल से लेकर छात्रवृत्ति भी अगर नहीं मिलती थी तो भी हम लड़े, छात्रों के लिए हम लड़े। साथियों यहाँ भैया जी सरकार नामक एक व्यक्ति ये पतालकोट में आके पूरी जमीन कब्जा करके वहाँ कंपनी खोलने वाला था। हमने जब ये चीजें पता किया तो हम लोगों ने उस भैया जी सरकार को खदेड़ने का काम यही पतालकोट से किया था। अंबा माई जो जगह वहां से लठ लेके हमने दौड़ाया था उनके पूरे लोगों को, क्यों आदिवासियों की जमीन में, पतालकोट की जमीन में कब्जा करने के लिए भैया जी सरकार आया था। सम्मानीय साथियों उसको जब मैंने भगाया तो यहाँ पर से ये नत्थन शाह कवरेती से लेके जितने बीजेपी वाले ने कहा देवरावण को अंदर डालो, जेल में डालो, देखो अंदर डालो, बोले FIR लिखो, ये लोग ये देवरावण जो है बोले हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे लोगों को रोक रहा है। मैंने बोला डाल दो, पूरे आंदोलन करे, लेकिन एक ने भी हाथ नहीं लगा पाई, क्योंकि वो हाथ लगाते हैं तो उनको पता है इनके पास, हमारे पास 1200 से ज्यादा गांव में समितियां, 20,000 से ज्यादा लड़के जुड़े हुए हैं। जब भी पंगा होते हैं हम लठ लेके सड़क में निकल जाते हैं। पुलिस वाले रहे तो ओके सामने भी कान भर को लठ 6 फीट को डंडा लेके हम रोड में खड़े रहते हैं। क्यों? मेरा मानना है अरे तो कमजोर थोड़ी ना है। मैं आपको इस बात की विश्वास दिलाता हूँ, आपके ऊपर अगर कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति, चाहे जैन बनिया बामन कोई भी हो, अगर वो ऊंची जाति के लोग अगर आपको नीचे जाति समझ के अगर जब भी लठ उठाएंगे और आपको डराने धमकाने काम करेंगे सोनी लोग, तो आप याद रखिएगा कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास के 20,000 से ज्यादा लड़कों में से 500 लड़के भी लठ लेकर जब सड़क में जाम होंगे ना तो उनकी पैंट गीली करवाने का काम कर सकते हैं। इतनी पावर है युवाओं। साथियों आप लोग जुड़े रहो, आप लोग जुड़े रहो। आज मैं कई बार देखना आपने वो सिंगोड़ी में, वो आप देख लीजिए चौराई में एक सियाने का मापदा जी एक रघुवंशी जी ने क्या करे भैया 20 दिन FIR नहीं भाई। मैं बोला साला नहीं भाई तो शांत थोड़ी ना बैठे, जितने लड़का भाई इकट्ठे हो रहे 5-6 लड़के इकट्ठे बैठ और सबको बोले उतारो कपड़ा, और कपड़ा उतार के हाथ में लट लाए और पूरा चौराई भर में घूमना है कि उनको पगड़ी उतार दे हमारे लोगों का हाथ लगाने। क्या मारदा? मैंने बोला तुमने रघुवंशी ने तो कमजोर समझ रहा है, तुम पटेल हो, तुम्हारे पास बंदूक है, तुम्हारे पास खेती है, देखो मतलब ये नहीं कि हम फटे कपड़े पहन रहे हैं, हम ज्यादा अच्छे नहीं बोल रहे तुम हमें मार दो। लठ लेके सामने पूरे बिना कपड़े के पैंट पहने तो बिना कपड़े के पूरे चौरे में हम लोग घूमे और उनका बताए कि अगर तुमने फिर से हमारे पे अगर हाथ उठाया तो जिस हाथ से तुमने मारे वो हाथ को हम अलग करने में कोई कसर नहीं है। हम पैसा वाले नहीं है, लेकिन जब जब अगर आप पे पुलिस वाले भी अगर अत्याचार करेंगे, कोई भी अगर अत्याचार करेगा, बिल्कुल आप सहना मत। एक बार हम लोगों तक सूचना पहुंचाना, क्योंकि आज की लड़ाई मान, स्वाभिमान और सम्मान से जीने की है। अगर आपके जंगल को वन विभाग वाले अगर छीन रहे हैं तो भी शांत मत बैठना, एक बार हमें बताना, और वन विभाग वाले को भी हम उस विभाग में घुस के सबक सिखाने का काम करेंगे। साथियों हम सभी प्रकार की लड़ाई लड़ने में सक्षम, और हमारा ये क्षेत्र, हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ तो बिना हमसे अनुमति के कोई घुस भी नहीं सकता। कैसे घुस रहे ये लोग? यानी सबक सिखा लाई एक लाई में आज यहाँ खड़ा हो। अभी तक मैंने 5 साल आंदोलन करो जी, पकते तक आंदोलन करो, ढेर FIR हुए, जेल भी चल गया आंदोलन कर। और आज जब मैं बोले यार भैया देवरावण जी आप तुम कब तक आंदोलन करो, क्या एक काम करो, ये नमूने लोग खड़े हो रहे हैं बोले विधायक के लिए, इस बार तुम खड़े हो गए। तो फिर मैं खड़ो हुआ तो हमें बहुजन समाज पार्टी ने बोली भैया तुम खड़े हो, हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी में डेहरिया समाज, कटिया समाज, मेहरा समाज, पाल समाज, बंसकार समाज, बसोर समाज, मुस्लिम समाज, तमाम समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए। तो वो सब समाज के लोग बोले देवरावण हमारे तरफ से तेरे को समर्थन है। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जुड़े 15 से 20 जात समाज के लोग तेरे को समर्थन है, तू खड़ा हो बोले। तब मैं इधर से मेरे को मौका मिला और युवाओं ने बोले कि भला भी तुम इतना काम करते हो, लड़ते हो, बोले इस बार चुनाव लड़ो, हम पूरे युवा आपके साथ है बोले। इसलिए साथियों युवाओं का साथ, मेरे साथ आप ज्यादातर देखना युवा लोग देखेंगे,
और जब युवा लोग साथ में जुड़े और बाकी समाज का समर्थन मिला तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करी और मेरे को यहाँ पर से टिकट दी। और जब मेरे को टिकट दी तो बीजेपी कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फिर से छाले आने लगे और उन्होंने मेरे चुनाव छीन। अब आ रही तो उन्होंने छीन लड़का दे दो, उन्होंने ब्लैक बोर्ड 3 नंबर पे ब्लैक बोर्ड दे दिया। मैंने बोला सुन लो, तुमने भट्टी जी को छीने, तुमने भट्टी जी को छीन ला, तुमने मोनिका का चोर लाए, तुमने हमने हारी चुनाव छीन, तुमने चोर लाए। मैंने बोला फिर भी हम लड़ा, फिर भी हम बेकन वाले लोग नहीं है, हमारे घुटनों में दम है, हमारे बाजुओं में दम है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ पर हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, पग्गा में इनको चल्ला के लेकिन रोड नहीं बना पाए, पग्गा चल्ला के लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही, पग्गा चल्ला के लेकिन नल नहीं मिल पा रहा, पानी की समस्या है। मैंने बोला ज्ञापन दे के वक्ता गया 15-20 ये गट्टा ज्ञापन होगा, रोड बनाओ, बिजली दो और हमारे लिए जो है यहाँ पानी की सुविधा दो, ये ज्ञापन होगा दे देगा। मैंने बोला अब गल्ले हो गई, अब हम मांगने वाले नहीं, अब हम तुमसे छीने। अब मैंने बोला तुम्हारे सामने ज्ञापन हम बाद में दे, अब हम खुद विधायक बने और खुद हमारे गांव में विकास करके हम आगे बढ़े। ये चीज हमने डिसाइड करी। कई गांव में हमारा यहीं पर जब होते बेलखेड़ी में कार्यक्रम बहुत ना दादा कार्यक्रम बहुत, उस समय भी हम आए थे, तब भी कच्ची रोड थी, आज भी कच्ची रोड। अरे कहाँ कर लो विधायक बना, मैंने बोला सारे नमूने के विधायक बन रहा है, जैन बनिए, सेठ साहूकार और चौरसिया और नेमा का विकास कर रहे हैं। वोट दे रहा है कमलेश शाह का विकास हो रहा है, नेमा को वोट दे रहा है कमलेश शाह का विकास हो रहा है, चौरसिया को वोट दे रहा है कमलेश शाह का विकास हो रहा है, जैन को वोट दे रहा है चौरसिया को विकास हो रहा है, तिवारी जी पंडित जी को अरे वोट आदिवासी दे रहे विकास हो रहा है, नेमा जी, तिवारी जी, पंडित जी, जैन जी, बनिया जी। अरे मैंने बोला ऐसा नहीं चले। अब मोनिका बोल रही हमें वोट दो, मैंने को तुम्हारे पीछे भी नितिन तिवारी घूम रहा, वही नितिन तिवारी जन कहो तो कि मट्टी तेल डाल के भट्टी जी के जिंदा जलो था। अरे मैंने बोला जो भट्टी जी को जिंदा जलाने की बात करे मौका वोट देगा। आज वो मोनिका के आसपास घूम रहा है, कहा है मोनिका का उन्हें घेर लाया, फांदा में फंसा है और वह लड़की फंस गई है। ओके जो बात भी पता नहीं आ रहा को दिमाग में गुनियाई कर दिया उनने, जब बात भी उन्हें समझ में नहीं आ रही कि भट्टी जी के मारेगा। अब तुम्हें बताओ अपनो दद्दा के अपना पिता के अगर कोई मारे तो वो दुश्मन के सामने हाथ में लाएगा, उन्हें मेला ले। और मेला ले मतलब कहीं ना कहीं उनको दिमाग में इन लोगों ने बुनियाई करे, इसीलिए वो लड़की जो है समाज को ध्यान नहीं दे पा रही। मोहनी दे दिया इन लोगों ने, और मोहनी दे दिया। अब देखो जी भट्टी जी के बीजेपी वाले ने बोली कि हम भट्टी जिंदा जला दे, बीजेपी वाले हॉस्पिटल में मार डाले और फिर मोहनी का कहते बीजेपी में जाकर मेरे को वोट दो, क्या के लिए दे दे भैया? नहीं। अब हम बोल रहे हैं कमलेश शाह के, चलो भैया तो कांग्रेस से अगर बिना भारतीय मिलती तो लोग बाग सोचते चलो शिक्षित लड़का, वो क्या भी नहीं दे, वो पियक्कड़ आदमी का जो 2 बजे तक तो पी के पड़ रहे थे वो बात फिर निकल रहा हो। अरे गंदे हो गए जी, ऐसे लोग हाथ में विकास नहीं दे में हम। तो हम बड़े ध्यान से हमने सोचे और इस बार हमने सोचे कि पूरा अमरवाड़ा, हर्रई, सिंगोड़ी, सुरला खापा, सोनपुर, भटका खापा, छिंदी, तामिया, छिंदी से लेकर हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में, हर्रई से लेकर पूरे क्षेत्र में हमने भ्रमण करे तो हमारे युवा वहां मिले और हमें ये बात की गारंटी है कि हम भारी मतों से इस बार अमरवाड़ा विधानसभा से 3 नंबर की बटन दबा के और ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह में वोट देकर हम भारी मतों से जीतेंगे। और सबसे पहला काम हम गाँव में करेंगे रोड बनाना। उनको शहर वाले लोगों के लिए रोड बन गया, शहर वाले के लिए पानी मिल गया, शहर वाले के लिए बढ़िया वहाँ सब सुविधाएं हो गई, उन्हें पैसा मिल जा रहा है, गप गप राशन मिल जा रहा है, सब सुविधा शहर वाले को मिल रही है और गांव वाले वोट ले रहे हैं ये लोग। एक मैंने बोला शहर का विकास नहीं, अब हम गांव का विकास करेंगे। क्यों? अमरवाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा गांव है, शहर नहीं है। एक पहले गांव का विकास होगा, उसके बाद नंबर आए शहर को। लेकिन ये बड़े बड़े नेता कहाँ रह रहा है? गांव नहीं रह रहा है। एक इन्हें नहीं पता कि कितना दचका लग रहा है, एक इन्हें नहीं पता कि सांप में बिना बिजली के सांप, डेंडू, बिच्छू और काका कहते पर्राउन से लेकर काका खून दे रहा है पैर में। उन्हें नहीं पता कि हम लोग जब यहाँ से बिना रोड बनी वाली जगह में चला था तो हमारी चप्पल के अंदर तो घुस जाता खोआ और पैर में खून निकाल दे, तो उन्हें नहीं है ऐसा, अपन के है ऐसा खोआ कैसे घोसा चप्पल के अंदर तो खोआ घुस जा रहा। हमें एहसास है, हमें हर तकलीफ पता है। हमें पता है कि जब बिजली चल जाती है और जब हमारे घर कछु सांप, डेंडू और कछु घुस जाते हैं तो हम कैसे टार्च और चिमनी ढूंढने में मजबूर हो जाते हैं। हमें पता है कि बिजली चल जाती है, लाइन नहीं आती है तो हमारे खेत में हम पानी नहीं भगा पा रहा है, ये अपन पता है। शहर में रहने वाले लोगों को पता नहीं है। एक बड़ा सोच समझ के इस बार जो है आपको वोट देना। हम ज्यादा लंबे समय नहीं बोलेंगे, हम अंत में यही निवेदन करेंगे कि जी मैं देवरावन भलावी मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र को विधायक प्रत्याशी हूँ। छिंदवाड़ा जिले में भी सबसे कम उम्र को लड़का जो विधायक के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे को 3 नंबर की बटन है जो मैं ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है, उसमें तुम वोट दो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहले भी मैंने लड़ा हूँ समाज के लिए, अभी मैं विधायक बनूं तो भी लड़ूंगा, और नहीं बनूं विधायक तो भी अपन बिजली के लाई लड़ा, सड़क के लाई लड़ा, अपन दोनों कंडीशन में लड़ा, मान लो रोकन वाले अपन
में यहाँ के जितने भी लड़के लोग हम कितने आंदोलन करे जी, तो वहां पर पता है अस्पताल ढंग को नहीं है, हम जाके ज्ञापन दे दे रहे हैं वहां पर, भाई अस्पताल नहीं है, मैंने बोला हम ज्ञापन दें, ज्ञापन देकर अस्पताल खोलवा दे। कई ऐसे क्षेत्र के थे जहां पर अस्पताल बंद पड़े थे, हमने शिकायत करी, कई में कब चालू होगा। हम आंदोलन करने वाले ना, तुम विधायक बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो भी अपन अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। इतना कहकर मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे भारिया जनजाति के भारिया समाज के लोगों के ऊपर किस तरीके से अति पिछड़ जनजाति से उनको ऐसा मक्खी की तरह फेंक दिया गया, उसके लिए भी हम लगातार लड़ेंगे। आज हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में जितनी भी बुनियादी समस्याएं, रोड, बिजली, पानी और हॉस्पिटल, इन 4 चीजें के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए मेरा अपने समाज का एक नियम रहता है, हल्दी चावल का निमंत्रण हम घरों पर डालते हैं और निवेदन करते हैं कि भाई जो है आप जरूर आना करके, तभी कोई भी आज तो एक लाई आज मैं आप लोगों से इसी हल्दी चावल का निमंत्रण देते हुए आपसे आवेदन करता हूं कि 17 तारीख को आप घर से सुबह ही निकल के सबसे पहले जाके वोट डालना है 3 नंबर के बटन में, और जब तक बटन के दबा के रखाना जब तक पी करके आवाज ना आ जाए, जितना छीका जाता है वोट डालना लगेगा ऐसा। अरे नहीं दाई वोट नहीं डालो, घर जा अरे नहीं दाई वोट नहीं डालो, घर वो आता है वो ऐसे नहीं डाले दाई कर, जब बटन में नहीं डालते हो जब बटन में डाल दे, हाँ डाल को जाके वक्त नहीं ले दाऊ मैं जो मैं डाला था नहीं डाल को तेरे ऊपर वाले में खिंचा भरा दे रहे अपने लोग का है, वो मशीन में करंट ना लग जाए, उंगली ना चिपक जाए, अगले ठीक है वापिस करा 1 लाख 3 नंबर के बटन जब दबाओ आप जोर से दबा के रखना और पीने आवाज आई और बोला आवाज आई होगा तभी उंगली उठाए, नहीं तो उंगली नहीं उठाना, नहीं तो हाथ और अपने दूसरी दबा दो। इसलिए निमंत्रण मैं आग्रह करता हूँ आप बुजुर्गों से, सियाने बुजुर्गों से, भवानी भाई फोटो ले लेना आप, है ना, और निमंत्रण आप स्वीकार करें और उस निमंत्रण को हमारे युवाओं को देखा आप मेरे भाई थोड़ा थोड़ा निमंत्रण सब घर में डाल के उनसे भैया पानी बोलवा देना आप, बाकी बैठे रहिएगा इधर देगा ना जो समाज का निमंत्रण है ना, पार्टी जाए एक तरफ सब जाए एक तरफ, मेरा है मानना है जीते हैं तो अच्छी बात है, डालते समय नहीं जीतना चाहिए, नहीं अपन जीत जाएंगे। कई बार बीजेपी वाले सहजे भिड़े, बीजेपी कांग्रेस अभी मैं जेल में डालने की प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं जेल में चल गया तो आप एक प्रचार करना पड़े, लेकिन याद रखना जेल से निकलने के बाद अपन रोड बना रही आंदोलन करें बैल के लिए, है ना, फिर भी सामने बैठन क्या वाले अपन तो गरीब घर में पैदा भाई, अपन का एहसास है, अभी दिन भर खाना नहीं खाया हमने सुबह से लेकर अभी तक, जितने लड़के घूम रहे किसी ने खाना नहीं खाया, अभी लोटिया में हम खाना खाए करके जा रहे हैं, वहाँ खाना वाना बिल हम रहे भूखे जी, पहली बार थोड़ी ना चटनी को फतरे में पानी छिटक के और उसमें रोटी रगड़ के खाए हमने, वही चटनी फतरे में मसाला बांट रही दाई और हमें अपन को पटक के खाए, अपन एहसास है अभी भी खाई रहे हैं। अरे जब रोटी वो हो जाते है बासी हो जाता है, वही रोटी का भूंज भांज के करम कुरम करके खाते रहते पापड़ टाइप, आज भी हम खाए बोले हो गए, लेकिन हम जो है कभी भी ये विधायक बन के घर में टीवी और बीवी में खुश होने वाले लोग नहीं है, हम सड़क में निकल के आंदोलन करने वाले लोग, लोगों को बीच में